नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान प्रवेश के परिवार में। तो चलिए साथियों, ज्ञान प्रवेश के चैनल पर मैं आपको बताने वाला हूं पुष्प की संरचना के बारे में। तो साथियों देखिए, पुष्प आप जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत ही हर समय इसका यूज होता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, आज हम बताने वाले हैं पुष्प की संरचना में। देखिए अब यहाँ पर आपको बताना क्या है साथियों, देखिए हम जिसे आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो पुष्प की संरचना होती है, आप देखेंगे सदियों से हम क्या करते हैं, पुष्प का यूज करते हैं, हम लोग करते हैं ना। चाहे वो क्या हो, चाहे वो मतलब खुशी का माहौल हो, चाहे डेकोरेशन में आप देखते हैं शादी विवाह होता है, वहां डेकोरेशन में वहां भी फूल का यूज होता है। आप कोई अगर व्यक्ति मरा है उसके ऊपर चढ़ाने के लिए, फूल चढ़ाने के लिए उसका यूज होता है। पूजा पाठ करने के लिए होता है कि नहीं होता है फूल। तो फूल हमारे लिए जीवन में सदियों से चला आ रहा है, अभी भी चलता चला आ रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में बताएंगे कि पुष्प में क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं उनके बारे में। तो चलिए साथियों, अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। यह कक्षा 12 जीव विज्ञान के, जी हाँ, चैप्टर के पुष्प की संरचना के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, देखिए पहला इसमें पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट दिया है पुष्प वृंत किसे कहते हैं। पुष्प वृंत कहते किसे भाई, चलिए तो सबसे पहले हम जानेंगे। आप यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाया गया ना, ये स्क्रीन पे आपको जो दिखाया गया है, स्क्रीन पे दिखाया गया ना, यहां पर स्क्रीन पे जो दिखाया है पुष्प वृंत कहते किसे है। तो पहला पॉइंट आप नोट करिएगा, जो पुष्प वृंत होता है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा देखिए, पुष्प वृंत कहते किसे है, जो डंडल होता है। यहां पर जो होता है ना डंडल, ये नीचे जो होता है ना लगा होता है डंडल, ये जो नीचे लगा होता है ये तोड़ा गया है, देखिए ये तोड़ा गया पार्ट है। ये जो डंठल होता है, डंठल वाला पार्ट, डंठल वाला जो पार्ट होता है, जो पौधा से जुड़ा होता है, जो पौधे से जुड़ा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते भैया क्या, उसको कहते हैं पुष्प वृंत। क्या बोलते हैं, पुष्प वृंत बोलते हैं। अब बात करते हैं पुष्पासन की। पुष्पासन का मतलब देखिए, पुष्पासन कहते किसे हैं। पुष्पासन का जो आकार होता है वो क्या होता है, तस्तरी के आकार का। किसका होता है, तस्तरी, तस्तरी के आकार, तस्तरी के आकार का। देखिए यहां पर दिख रहा है ना, ये वाला जो पहला पॉइंट दिख रहा है, वाला पहला पॉइंट, ये जो पहला पॉइंट दिख रहा है इसी को कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं, पुष्पासन। पुष्पासन का मतलब क्या हुआ, जहां से, जी हां, जहां से फूल को तोड़ा जाता है। देखिए यहां से तोड़ा गया ना, इस फूल को यहां से तोड़ा गया है, जहां से तोड़ा जाता है ना, ये टूटे हुए भाग जो होता है वह क्या होता है, पुष्पासन होता है। क्या होता है, पुष्पासन। जहां से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इस फूल को तोड़ते हैं, वह होता है पुष्पासन साथियों। यह तस्तरी के आकार होता है। ठीक, आगे क्या पॉइंट है देखिएगा, ये अगला पॉइंट, ये बहुत ही चीजें आपके एग्जाम के दृष्टि से देखते हुए ये आने वाला है। अब मैं बात करता हूं, देखिए अब इससे हम बता दें आपको, ये पुष्प में क्या होते हैं, 4 चक्र होते हैं। पुष्प में पुष्प के 4 चक्र, 4 चक्र होते हैं। तो 4 चक्र में क्या है, 4 चक्र में हम बता रहे हैं आपको। देखिए 4 चक्र में एक होता है बाहरी, क्या होता है, बाहरी भाग, बाहरी भाग होता है, और एक होता है आंतरिक भाग। क्या है, आंतरिक भाग, आंतरिक भाग। अब सुनिएगा, बाहरी भाग में क्या होता है, बाहरी भाग को क्या कहते हैं, बाहरी भाग को कहते भैया सहायक। क्या बोलते हैं, बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं जी, सहायक, सहायक वाला भाग। ठीक है, बाहरी भाग को क्या कहते हैं, सहायक। समझ रहे ना, सहायक चक्र भी बोल सकते हैं। कौन सा चक्र, बाहरी वाले भाग को सहायक चक्र भी बोल सकते हैं। लेकिन जो आंतरिक भाग होता है ना, ये क्या होता है, यह जनन चक्र इसको बोलते हैं, जनन चक्र, जनन चक्र, इसको जनन चक्र बोला जाता है। ये सहायक चक्र, ये केवल सहायता करता है, समझ रहे ना। और ये क्या करता है, ये जनन में, जनन चक्र होता है जो रिप्रोडक्शन करता है, समझ रहे ना। इसका आंतरिक भाग क्या है, इसका आंतरिक भाग जो होता है, तो इसमें पौधों में
दो भाग होते हैं, बाहरी भाग होता है, एक आंतरिक भाग होता है। बाहरी भाग को क्या, बाहरी भाग को सहायक चक्र कहते हैं, और आंतरिक भाग जो अंदर वाला भाग है उसको कहते हैं क्या, जनन चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन चक्र। अब हम बात करते हैं आपको, देखिए अब इसमें सहायक में दो भाग होते हैं। इसमें कितने भाग होते हैं, सहायक जनन में दो भाग होते हैं। दो भाग में पहला देखिए, सहायक जनन में पहला पॉइंट सुनिएगा, सहायक जनन में आपका दिया है बाह्य दल। पहला देखिए, पहला जो होता है ये सहायक जनन से है, इसको बोलते हैं बाह्य दल। क्या बोलते हैं, बाह्य दल। यहां पर बाह्य दल कौन सा है, देख रहे हैं ना, ये जो है दूसरा नंबर का, देखिएगा यही वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इसको बोल सकते हैं, देख रहे हैं ना, ये जो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं भैया बाह्य दल। क्या बोलते हैं, बाह्य दल। अब देखिए इसका रंग क्या होता है, बाह्य दल होता है हरे रंग का। हरे देखिए, पुष्प के हरे वाले, हरे वाले, हरे वाले भाग, हरे वाले भाग, भाग, भाग को, हरे वाले भाग को, हरे वाले भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं, ये जो हरा वाला भाग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बाह्य दल। क्या बोलते हैं, बाह्य दल। समझ रहा है ना, बाह्य दल होता है। ये केवल क्या करता है भैया, ये देखिए इसका मुख्य काम क्या होता है, हरे वाले भाग को हम कहते हैं बाह्य दल। इसका जो मुख्य काम होता है, इसका मुख्य कार्य, इसका मुख्य जो कार्य होता है क्या होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, लिखिएगा, इसका मुख्य जो कार्य होता है, इसका मुख्य कार्य अंडाशय क्या होता है, अंडाशय, अंडाशय के भीतरी भागों का सुरक्षा करना, भीतरी भागों का, भीतरी भागों का क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। देखिए इसका मुख्य सुरक्षा करता है, सुरक्षा करता है। ये अंदर का जो भाग है, ये दिख रहा ना, ये अंदर का जो भाग है अंडाशय वाला, इसकी क्या करता है, ये सुरक्षा करता है, अंदर के पार्टों को क्या करता है, बचाने का काम करता है। यह होता है बाह्य दल। क्या होता है, बाह्य दल। तो साथियों वीडियो को लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये नया चैनल वही नया है, इस नए चैनल पे आपको हर चीज देखने को मिलेगा, तो इसको जल्दी से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये आपका हो गया बाह्य दल। अब हम बात करते हैं किसकी, अब देखिए अब हम बात करते हैं दलपुंज की। भैया दलपुंज किसे कहते हैं, दलपुंज क्या होता है जी, पौधे के पुष्प का रंगीन वाला भाग, पुष्प का रंगीन, पुष्प का रंगीन वाला, पुष्प का रंगीन वाला भाग, पुष्प के रंगीन वाले भाग, भाग को, पुष्प के रंगीन वाले भाग को हम क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। जैसे यहां पर दिखाया गया है, जैसे क्या दिखाया गया है जरा देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है देख रहा ना, ये रंगीन वाला पार्ट है, ये जो होता है इसको बोलते हैं दलपुंज। क्या बोलते हैं, दलपुंज। पौधे का रंगीन भाग, रंग बिरंगे जो भाग होता है, चाहे हरा हो, नहीं सॉरी, चाहे आपका क्या होता है, गुलाबी होता है, लाल होता है, ठीक है, नारंगी होता है, ये जो कलर होते हैं ना इनमें, इनको हम कहते हैं क्या, दलपुंज होता है। अब देखिए इसका मुख्य कार्य क्या हो, दलपुंज का मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य की बात करेंगे ना, मुख्य कार्य क्या है, तो मुख्य कार्य की बात करेंगे ना तो क्या करता है, यह कीटों को क्या करता है, यह कीटों को आकर्षित कर, आकर्षित, यह कीटों क्या करता है, आकर्षित कर, यह कीटों को आकर्षित कर क्या करता है, परागण कराता है। क्या कराता है, परागण में सहायक होता है, सहायक क्या होता है, सहायक होता है। समझ रहा है ना, सहायक होता है। क्यों, क्योंकि जो जितने भी कीट हुए, पक्षी हुए, जंतु हुए, ये किसको देख के आते हैं, इसी कलर को देख के इसके पास आते हैं। क्यों आते हैं, जब इस पर आके बैठेंगे तो क्या होता है, वह वर्तिकाग्र मतलब क्या होता है, एक परागकोश होता है, परागकोश को तोड़ते हैं और तब उसके बाद क्या होता है, वो परागकोश से परागकण निकल के कहा जाता है, वर्तिकाग्र पर जाके गिरता है, तो क्या होता है, परागण होता है। वो हम चीजें आपको बाद में एक वीडियो में दे देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम एक वीडियो अलग से वीडियो उसको बनाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका आकर्षित कर, परागण में क्या होता है, सहायक होता है, बस इसका ही काम होता है, सुंदरता देता है, ठीक है, और आकर्षित करता है। यह हो गया दलपुंज, इसका सहायक। अब देखिए
अब हम बात करते हैं पौधे के जनन वाले। तो पहला पॉइंट होता है पुंकेसर। पुंकेसर को क्या कहते हैं? पुंकेसर को क्या कहते हैं बताइए? पुंकेसर को भाई है ना हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर को हम पुमंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पुमंग भी कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, पुंकेसर को पुमंग भी कहा जाता है। यह देखिए यह क्या होता है? यह पौधे यानी यह पुष्प का, सुनिएगा, यह पुष्प का कौन सा भाग है? नर भाग है। यह पुष्प का क्या है? नर भाग है। नर भाग है, ठीक ना? ये पुष्प का नर भाग होता है। तो नर भाग की बात, देखिए अब ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। यहां पर आपको, यहां पर जो फिगर में दिखाया जा रहा है, यहां पर सुनिएगा जी जी, एकदम यहां से देखिए, यहां पर देख पा रहे हैं ना, ये वाला भाग और ये वाला भाग देख रहे हैं। ये जो भाग यहाँ पर गया है ना, ये वाला भाग यहाँ पे जो यहाँ पर जो है कि आया, यहाँ से सुनिएगा, ये चीजें यहाँ से आ जाइए यहाँ से। हाँ, इसको यहाँ से ले लेते हैं, देखिए। हाँ, अब इसको क्या करते हैं, देखिए अब इसको क्या करेंगे? ये वाला पार्ट देख रहा है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देख रहा है ना, दोनों पार्ट देख रहे हैं। ये जो पार्ट होता है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? ये दोनों के दोनों पार्ट क्या होते हैं? पुंकेसर होते हैं। क्या होते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर। अब इसमें क्या है सुनिएगा, अब इस वाले पार्ट को, इस वाले पुंकेसर में दो भाग होते हैं। पुंकेसर में कितने भाग होते हैं? दो भाग। एक होता है तंतु, ये क्या होता है? तंतु। और एक क्या होता है? परागकोश। क्या होता है? परागकोश। एक होता है परागकोश, नोट कर लीजिएगा, परागकोश। एक होता है परागकोश। ये दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। पुंकेसर में दो भाग। पुंकेसर में कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। अब सुनिएगा, अब इस पुंकेसर में दो भाग, एक ये हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब सुनिएगा इनका अलग अलग। यही भाग क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है, इसलिए इसको जनन क्या बोलते हैं? जनन चक्र कहते हैं। समझ रहे हैं? पुष्प का जनन चक्र होता है। यह जो भाग होता है पुंकेसर में, तंतु जो होता है, यह पतला वाला जो डंडी ऐसे निकला होता है, देखिएगा, ये पुष्प में ऐसे पतली सी डंडी निकली होगी ना, इसको क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। डंठल, इसको डंठल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको डंठल भी कह सकते हैं साथियों। अब इसके बाद आता है क्या? अब देखिए, ये दोनों के मिलने से बन गया। अब इसके बाद आता है क्या? इसके बाद आता है परागकोश। यह परागकोश सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, यह जो बोलते हैं ना, यह फूला हुआ भाग, क्या बोलते हैं? जी हाँ, यह फूला हुआ भाग होता है। यह पुंकेसर का फूला हुआ भाग, ठीक ना? यह फूला हुआ भाग होता है। यह फूला हुआ भाग होता है। और इसमें क्या होता है? इस परागकोश के अंदर क्या होता है? इस परागकोश के अंदर होता है परागकण। क्या होता है? परागकण होता है। नोट कर लीजिएगा, यह परागकोश के अंदर क्या होता है? जी हाँ, परागकण होता है। परागकोश के अंदर परागकण होता है। और यही, जी हाँ, यही क्या होता है? पौधे का नर युग्मक होता है। नर युग्मक, इसको नर युग्मक कहा जाता है। पौधे का नर युग्मक, बात समझिएगा, ये पौधे का क्या होता है? नर युग्मक होता है। परागकण, जो परागकण होता है पौधे का नर युग्मक होता है, ठीक है। और यही क्या करता है? यही निषेचन में सहायक करता है भाई, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? अब इसी परागकण को जितने भी कीट पक्षी होते हैं ना, जाके जो बैठते हैं इसी को खाते हैं, परागकण को ही खाते हैं। और इसी परागकण को खाते हैं, तब क्या होता है बताइए? तब ये परागकण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे दवा भी बनती है, तरह तरह की दवा भी बनती है। तो मधुमक्खी का रस आप सुने होंगे कि मधुमक्खी का रस बहुत ही लाभदायक होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो परागकण को खाती है और क्या करती है? वह जो शहद बनाती है उसमें इतना पौष्टिक आहार होता है जो हमारे कई बीमारियों से लड़ने की क्या करती है? क्षमता देती है। बात समझ में आ रही है ना? तो चलिए आगे हम बढ़ाते हैं, ठीक है। ये तो रहा पुंकेसर का भाग। पुंकेसर में दो भाग होते हैं, तंतु और परागकोश से मिलकर पुंकेसर बनता है, या पुमंग कहते हैं, ठीक है। आगे पॉइंट क्या है? चलिए, अगला जो पॉइंट दिया गया है भाई सुनिएगा, अगला पॉइंट दिया है स्त्री केसर। क्या बोलते हैं इसको?
इसको कहते हैं स्त्रीकेसर, या इसको क्या बोलेंगे, जायांग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको जायांग भी कहते हैं। सुन लीजिएगा जायांग। और यह जो होता है ना, यह मादा, क्या बोलते हैं इसको, क्या, यह पुष्प का क्या है, मादा, यह मादा भाग। देखिए ये पुष्प का क्या सा भाग होता है, मादा वाला भाग, मादा वाला भाग होता है, इसको मादा वाला भाग कहते हैं। यह स्त्रीकेसर या जायांग को हम क्या कहते हैं, पुष्प का मादा वाला भाग होता है। और ये किससे मिलके बनते हैं, स्त्रीकेसर तीन, स्त्रीकेसर मिलके कैसे बना बताइए, स्त्रीकेसर किससे किससे मिलके बना है, स्त्रीकेसर जो मिलके बना है वह तीन पार्टों से मिलके बना होता है। एक होता है वर्ती, जी हाँ, एक क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है जी, और एक क्या होता है, वर्तिका होता है, बिल्कुल सही। और एक जो पार्ट होता है वह क्या होता है, लिख लीजिएगा, एक जो पार्ट होगा जी, नोट करते रहिएगा सभी लोग, बिल्कुल बिल्कुल एकदम। देखिए अगला जो पार्ट, इसको लिख देते हैं अंडाशय। क्या होता है, अंडाशय होता है, अंडाशय। ये तीन पार्टों से मिलके स्त्रीकेसर बनता है। क्या होता है, स्त्रीकेसर। अब सुनिएगा मेरी बातों को गौर सुनिएगा जी, गौर से सुनेंगे तो और अच्छी चीज समझ आएगी। ये वाला जो चौथा पार्ट देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट को हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र होता है, ठीक। और ये जो पाइप दिख रहा है, पाइप जैसे दिख रहा है ना, ये पाइप जैसे दिख रही है ना, बोलिए दिख रही है, दिख रही है, इस वाले भाग को हम कहते हैं क्या, इस वाले भाग को बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं, वर्तिका, ठीक। और इस वाले भाग को समझिएगा, इस पूरे भाग को हम क्या कहते हैं जी, यह होता है अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय। ये तीन पार्टों से मिलकर बना होता है। अब सुनिएगा, वर्तिकाग्र किसे कहेंगे, पुष्प का सबसे शीर्ष पे, ठीक ना, पुष्प के सबसे शीर्ष वाला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र पर ही क्या होता है, परागकण पहुंचता है, वर्तिकाग्र पर ही परागकण पहुंचता है, और परागकण इसमें पहुंच के वह वर्तिका से के होते हुए, ठीक ना, वह कहाँ आता है, अंडाशय में प्रवेश करता है। और जब अंडाशय में प्रवेश करता है तो निषेचन होता है, और निषेचन होने के बाद क्या बनता है, एक एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनता है, और बाद में वो क्या होता है, तब वो बीज के रूप में तैयार होता है। तो समझ रहे ना, वर्तिका जो होता है कौन सा भाग, पुष्प का जो सबसे शीर्ष वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। और वर्तिका का होता है जो पाइप जैसी नली दिख रही है ना, ये पाइप जैसी जो नली दिख, पराग नलिका, इसी को बोलते हैं। अब अंडाशय की बात करते हैं। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को होता है अंडाशय। क्या होता है, अंडाशय, जहां पर इसमें अंड बनता है। क्या होता है, अंडाशय। अब इसमें अंड बनता है, तो चलिए इसकी हम बात कर लेते हैं, अंडाशय की बात। तो अंडाशय आप जानते हैं कि अंडक के फूले हुए भाग को क्या कहते हैं, अंडाशय, अंडाशय कहते हैं, अंडक के फूले हुए। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बताइए, इसके अंदर क्या मौजूद होता है, अंड। क्या होता है, अंड। इसके अंदर अंड कोशिका होती है, और जो क्या करती है, अंड कोशिका होती है, और अंड कोशिका क्या होती है, फूली होती है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, बीजांडसन भी का बीजांड लगे रहते हैं, इसमें क्या लगे रहते हैं, बीजांड के बीजांडसन के क्या लगते हैं, बीजांड लगे होते हैं, ठीक है। और यही भाग क्या होता है, निषेचन होता है, यही आगे क्या होता है, निषेचन होता है। तो ये हो गया आपके पौधे के पार्ट। क्या हो गए, पौधे के पार्ट, पौधे के पुष्प के पार्ट के बारे में जितनी भी चीजें उसमें होती है, कौन सा भाग होता है, किसका क्या कार्य होता है। तो अंडाशय का यही काम होता है कि उसमें बीजासन क्या होता है, बिंडासन होता है, जिसमें बीजांड रहते हैं, और ये क्या करता है, यहीं पर क्या होता है, निषेचन होता है साथियों। तो इसके बारे में, जी हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको परागगण के बारे में बताएं, किसके बारे में, परागण के बारे में, वो चीजें समझाई जाएगी, एक वीडियो में उसको खत्म कर दूंगा, ठीक है साथियों। तो साथियों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो साथियों इस सेशन में इतना ही, लेकिन एक बार सब लोग वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा लीजिएगा। और इस नए चैनल पे आपको मैं इसका बायोलॉजी का क्लास 12th वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी का, जी हाँ, मॉडल पेपर, जी हाँ, मॉडल पेपर होने वाला इसी चैनल पे होगा। तो साथियों आप कहीं जाइएगा मत,
तो सभी लोग जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए साथियों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।